हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो एक्सरसाइज है 8.2। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ बक्से दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले वाले की। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा ये बॉक्स दिया गया है उसमें कुल खाने कितने हैं हम आपको बता देते हैं। गिनकर नहीं बैठेंगे, मुझे पता है 100 हैं, तो आप भी समझ जाइए कि 100 ही हैं, क्योंकि इधर हमारे 10 खाने हैं, इधर हमारे 10 हैं। 10 की 10 से जब गुणा करते हैं तो 100 आते हैं। तो 100 खाने हैं। 100 खानों में भरे कितने हैं? एक लाइन 10 की है, 10 भरे हैं, 20 भरे हैं। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कुल 26 खाने हैं जो हैं वो भरे हैं। ठीक है, 26 खाने भरे हैं। टोटल कितने हैं? 100 हैं। भरे कितने हैं? 26 हैं। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था? तो भाई हमने आपको बताया था, तो कल वाली क्लास में हमने बताया था आपको, इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होता है, सैकड़े में 2 जीरो, हज़ार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो। इस तरीके से हमारे एक एक जीरो बढ़ते जाते थे। ऐसे ही इकाई के बाद हम दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं दशांश, शतांश, हजारवां। ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो दशांश में क्या होता है? बटे में 1 जीरो होता है, शतांश के लिए बटे में 2 जीरो होता है, और हजारवां के लिए बटे में 3 जीरो होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे 2 जीरो हैं, मतलब हमें क्या मिल रहा है? ये शतांश वाला हिस्सा मिल रहा है। और शतांश वाला हिस्सा कहाँ पे आता है? दशमलव के 2 अंक दूसरे अंक पे हमारा आता है शतांश वाला हिस्सा। मतलब क्या हो जाएगा इसका? ये दशमलव के 2 अंक वाले ये हमारे अंक हैं। ठीक है, तो ये शतांश की जगह पे आएंगे। अब हम इसको सारणी में कैसे भरेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये रही हमारी सारणी, इकाई का अंक कोई था ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या आया था? 26 बटे में 100 आया था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 जीरो हटाएंगे, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। 2 जीरो जब हटते हैं ना तो क्या करते हैं? जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही अंक, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है तो दशमलव जो है उतने ही अंक शिफ्ट हो जाता है। 2 अंक है हमारे, तो 2 अंक शिफ्ट होके कि कहाँ पे आ जाएगा? इन 2 अंकों के पहले आ जाएगा। मतलब 0.26, और हर संख्या के पहले हम 0 लगा देते हैं, वो बात तो अलग ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दहाई पे भी हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा, तो आपकी बुक में यहाँ पे दहाई लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा दहाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा दशांश होना चाहिए। ठीक है, ये गड़बड़ है, और यहाँ पे हमारा शतांश। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो दशांश की जगह पे हमारा क्या हो जाए? दशमलव के बाद पहला अंक जो है वो हमारा दशांश हो जाएगा, दशमलव के बाद दूसरा अंक वो हमारा शतांक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंक क्या बना जाके? 0.26। ठीक है, ये हुआ जाके हमारा अंक। तो चलिए बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी वाले को जब हम देखते हैं, इसमें हमारे 2 बॉक्स दिए गए हैं। एक बॉक्स जो है वो पूरा फिल है। ठीक है, एक बॉक्स पूरा फिल है, जिसको हम कह सकते हैं 100 खाने हैं। ठीक है, 100 खानों में से 100 खाने पूरे हमारे भरे हैं। तो जब इसको काटेंगे ना तो हमारा 100 एक कम 100, मतलब एक पूरा आ जाएगा। ठीक है, एक भी बोल सकते हो, चाहे 100 बटे 100 कर लो तो भी हमारा एक ही आएगा। इसको जब देखते हैं तो हमारी कितनी लाइनें फिल हैं? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 हमारी भरी हैं। 38 का मतलब क्या हुआ? टोटल हैं 100, उसमें भरे हैं 38। मतलब ये वाला तो हमारा इकाई का अंक आ गया, और इसके बाद ये जो है वो हमारे बटे में हो रहा है, ये तो पूरा पूरा पूर्णांक है। ठीक है, तो बाकी ये वाला जो है हमारा बटे 100 में, मतलब ये हमारा दशांश और शतांश बना रहा है। ठीक है, जिसको 38 बटे 100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आता है? तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा था? एक हमारा पूरा पूरा आ रहा था, तो हमने वो इकाई के अंक की तरफ लिख लिया, और हमारा 2 अंक आ रहा है, इस तरीके से आ रहा था ना, 38 बटे 100। तो जब हम 2 जीरो जब हटाएंगे तो दशमलव जो है हमारा बाईं तरफ 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हर संख्या के बाद में दशमलव हो जाता है, तो 2 अंक कूद के दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.38। दशमलव यहाँ से कूद के यहाँ पे आ गया है। मतलब ये जो 2 अंक हैं वो हमारे, एक हमारा पहला वाला अंक होगा दशमलव के बाद वाला दशांश होगा, और दशमलव का अगला वाला मतलब दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा? शतांश होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1.38
3 8। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सी वाला, इसमें भी 2 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें 100 हमारे टोटल क्या हैं खाने बने हुए हैं, सारे ही भरे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 100 टोटल हैं, 100 में से 100 हमारे भरे हैं, मतलब 100 एक कम 100 मतलब 1 पूरा हो गया। तो 1 पूरा हो गया, इसको हम इकाई गिनेंगे। इसकी बात करते हैं तो 2 लाइनें पूरी भरी हैं, मतलब 20 हो गया। 21 22 23 24 25 26 27 28 28 भरी हैं। कितने टोटल खाने हैं, 100 खाने हैं। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा दशांश और शतांश में जा रहा है क्योंकि ये बटे में आ गया है, और ये हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो गया तो ये इकाई में चला जाएगा। ठीक है, अगर और खाने होते तो हमारा दहाई में चला जाता है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, 2 0 जब हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक कूदेगा, 2 ही अंक है तो 2 अंक कूद के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.28 दशमलव 2 अंक कूद के हमारा 2 से पहले आ गया। ठीक है, तो इसको सारणी में कैसे भरते हैं, तो इसको सारणी में हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या था, एक पूरा पूरा था और साथ में हमारे पास था 0.28। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1.28 हुआ जाके। देखो, एक हमारा इकाई की जगह पे आ जाएगा, दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक है वो हमारा दशांश में चला जाएगा, दूसरा वाला अंक हमारा शतांश में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.28। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी सारणी दी गई है। देखो यहाँ पे सैकड़ा दिया है, सैकड़े को हम 100 कहते हैं, दहाई दिया है, दहाई को हम 10 कहते हैं, इकाई दिया है, इकाई को 1 कहते हैं, फिर उसके बाद दशांश जिसको हम क्या कहते हैं, 1/10 कहते हैं, शतांश है जिसको हम 1/100 कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा हजारवा है जिसको हम 1/1000 कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हमको सारणी में देखकर दशमलव रूप में इसको कैसे लिखेंगे। भाई सारणी में तो सब कुछ लिखा ही है, अब इसको दशमलव रूप में लिखना है तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर हमें सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो भाई, तो पहला जो है हम यहाँ से रख लेते हैं, ए वाला देखते हैं। ठीक है, सैकड़ा पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, और सैकड़ा हमारा क्या होता है, 100 होता है, तो 0 की गुणा हम 100 से करेंगे, प्लस लगा देंगे। फिर हमारा दहाई पे 0 है, 0 की गुणा हम किससे करेंगे, दहाई मतलब 10 से करेंगे, प्लस लगा देंगे। फिर हमारा इकाई पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 की गुणा हम किससे करेंगे, इकाई मतलब 1 से करेंगे, फिर हम प्लस लगा देंगे। फिर हमारा 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे, 2 की गुणा हम किससे करेंगे, 1/10 से कर देंगे, फिर हम प्लस लगा देंगे। 5 लिखा है, 5 लिखेंगे, 5 की गुणा किससे करेंगे, दशांश शतांश से मतलब 1/100 से गुणा कर देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर हमारा 0 लिखा है, 0 की गुणा 1/1000 से कर देंगे। जो अंक में हमको मिलेगा वही हमारा संख्या होगी जाके दशमलव में। इसकी गुणा तो हमारी 0 हुई, इसकी गुणा हमारी क्या हुई, 0 हुई, इसकी गुणा हमारी 3 हुई। इसको जब हम इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव में चेंज, काटेंगे नहीं, दशमलव में चेंज करेंगे। एक अंक है, 1 0 है ना, तो दशमलव जब 0 हटाएंगे तो दशमलव 1 अंक शिफ्ट होगा, मतलब 2 के पहले हमारा दशमलव आ जाएगा। इसके नीचे 2 0 हैं, तो इन 2 0 को हटाएंगे तो 2 अंक के पहले हमारा क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। फिलहाल हमारे पास 1 ही अंक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव कैसे लगेगा, जब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और दशमलव के पहले हम 0 लगा भी देते हैं। अरे यार, आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। ठीक है, दशमलव के पहले हम 0 लगा ही देते हैं और फिर प्लस कर देंगे, और इसकी गुणा तो हमारी 0 होगी। अब हमारे पास क्या आया, 3 आया है, ये आया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 0.2 + 0.05। ठीक है, इसको हम इस तरीके से नहीं, 3 2 5 और 5 और 5 5 जोड़ के 10 लिख देंगे, इस तरीके से नहीं जोड़ना है, हमको एक प्रॉपर तरीके से जोड़ना है। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास 0.05 था, तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। फिर हमारा 0.2 था, फिर हमारा 3 था। अब 3 में तो कोई दशमलव नहीं है, तो हमने क्या बताया था, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अंक नहीं था, 0 लगा दो, यहाँ पे कोई अंक नहीं था, 0 लगा दो। ठीक है, जोड़ दो, ये 5 आया और ये हमारा 2 आया, जिसको जोड़ेंगे तो हमारा 3 आया, तो हमारा क्या आया है, 3.25 हमारा आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए वाला। अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई हमने आपको क्या बताया था,
इकाई के बाद हमारा क्या होता है, दशमलव होता है, और इकाई के बाद दशमलव वाली संख्याएं चालू होती हैं। तो भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है तो ज़ीरो मत लिखो, ठीक है। पहले वाले ज़ीरो नहीं काउंट किए जाते हैं, अगर बीच में है तो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 3.25 अब लास्ट वाले जीरो को बोलो या ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट वाले जीरो अगर दशमलव लगा है, लास्ट में जीरो है, तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली 3.25 बोल सकते हैं। इसको हम गिनेंगे तो 102, ठीक है। यहाँ तक तो 102 हुआ, फिर 0.630 बोल देते हैं, तो जीरो को, लास्ट वाले जीरो को बोलो या ना बोलो, तो इसका ये हो जाएगा। इसको देखेंगे तो पहले वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 30.025 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 211.902 हो जाएगा। इसको देखेंगे पहला वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 12.241 हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें दशमलव के बाद की जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम एक एक करके बोलते हैं, जैसे ये 241 नहीं बोलेंगे, 241 बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन में पहला जो है वो हमारा 1 है। 1 की गुणा हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे, प्लस लगा देंगे। फिर हमारा 0 है, 0 की गुणा हम 10 से कर देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर हमारा 2 है, 2 की गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। 6 की गुणा हम करेंगे 1/10 से, फिर प्लस 3 की गुणा करेंगे 1/100 से, फिर हम 0 की गुणा करेंगे 1/1000 से, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी गुणा होके आई 100, ये तो हमारा 0 हो गया। इसकी गुणा आई 2, प्लस इसको जब हम चेंज करेंगे दशमलव में, तो 1 0 लगाया है ना, तो एक अंक के पहले हमारा दशमलव लग जाएगा, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा। अंक तो हमारा पास एक ही है, तो हम एक 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, फिर उसके पहले दशमलव लगा देंगे, जिससे दशमलव के बाद हमारे 2 अंक हो जाएं, ठीक है। अब ये तो हमारा 0 ही हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया है, 100 और 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 102 हो गया, ठीक है। 102 और ये हमारा है 0.6 प्लस 0.03, ठीक है। अब हम आपको इसको भी जोड़कर दिखाते हैं। हमारे पास क्या था, 102, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है तो लगा दो, ठीक है। 0.6 फिर 0.03, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो। अब ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना है। इसको जोड़ा 3 हुआ, इसको जोड़ा 6 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव, ये हमारा 2 हो गया, ये 0, ये 1, 102.63 आ जाएगा, ठीक है। यही तो बताया था, 102.63, ठीक है। अब इस जीरो को काउंट करो, ये लास्ट वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, 102.63 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ। सी वाले में है 0, ठीक है। 0 की गुणा करेंगे 100 से, प्लस कर दो। 3 की गुणा करेंगे 10 से, प्लस कर दो। 0 की गुणा करेंगे किससे, 1 से, प्लस कर दो। 0 की गुणा करेंगे 1/10 से, प्लस कर दो। 2 की गुणा करेंगे 1/100 से, प्लस कर दो। 5 की गुणा करेंगे 1/1000 से, ठीक है। इस तरीके से कर दिया। ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा सॉल्व करेंगे, 0 2 हटाएंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव 2 है, 1 0 अपनी मर्जी से बढ़ाया यहाँ पे। अब इसको दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, तो आज ही हमने क्लास अपलोड की है जोजस बेसिक मैथ पे, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा चैनल है जोजस बेसिक मैथ, ठीक है। इसमें बेसिक मैथ जो होती है यहाँ पे पढ़ाई जाती है, जो आपको जिसमें प्रॉब्लम होती है समझने को, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदले, ये वाली क्लास आज ही अपलोड हुई है, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। और साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्लास को देखिएगा, इस चैनल पे देखिएगा क्लासेस को, जो आपको मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या से क्या हो जाता है आपको समझ में, बहुत बेसिक चीज़ें, टफ से टफ चीज़ें, साथ में ट्रिकी चीज़ें। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए है वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना काम जरूर कर लेना। ये हो गया। अब इसके गुणा करते हैं तो 5 है ना हमारे पास, और नीचे 3 0 है, तो मतलब 3 अंक के पहले दशमलव के सबके आएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हुआ। एक ही अंक थे इसलिए हमको 0 बढ़ाने पड़े ताकि हमारे टोटल 3 अंक हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपको दिख नहीं रहा है। तो भाई देखो,
0 से 100 की गुणा हुई 0 हो गया, 3 से 10 की गुणा हुई 30 हो गया, 0 से 1 की गुणा हुई 0 हुआ, 0 से 1/10 की गुणा हुई 0 हुआ, 2 के बटे में हमारा 100 था, 2 0 हटाने के लिए हमने 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। फिलहाल तो हमारे पास एक ही अंक था, ठीक है, तो 1 0 हमने अपनी मर्जी से बढ़ा दिया। इसकी गुणा करने के लिए हमने क्या किया है कि भाई 0 हटाने पड़े थे, 0 हटाने के लिए तो हमने क्या किया है, ऊपर 5 था तो दशमलव को 3 अंक के पहले शिफ्ट करना था, पर अंक तो हमारा सिर्फ एक ही था 5, ठीक है, तो हमने 2 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दिए ताकि दशमलव के बाद हमारे 3 अंक हो जाए, ठीक है। अब हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे 30 है, 30 लिख दो और ये लिख दो 0.02 प्लस 0.005। अब हम यहाँ पे जोड़कर लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से जोड़ना आसान नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे ना तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे 30 है और हमने आपको बताया था हर संख्या के बाद में 0 होता है तो 0 लगा दो, ठीक है, 3 अंक तक है तो हमने 3 0 लगा दिए, फिर 0.02 हमने लिख लिया। अब ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 0.005 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दो, जोड़ दो सबको, ठीक है। ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 0 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो हमारा क्या आ गया है 30.025, ठीक है। हमने आपको डायरेक्ट भी बताया था इस तरीके से भी करना है, अगर जैसे कि हमें ट्रिकी वेज करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 30.025, पर हमें ये सॉल्व करके बताना है तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम डी वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो डी वाला हमारा क्वेश्चन में क्या है, 2 है सबसे पहला अंक, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं आपको बता दूं 2 है तो 2 की गुणा 100 से करेंगे, आप अपने बुक में देख सकते हो। चलिए मैं ठीक है, फिर हमारा +1 है, 1 की गुणा हम 10 से कर देंगे, फिर हमारे पास 1 है, फिर 1 की गुणा 1 से कर देंगे, फिर हमारा 9 है, 9 की गुणा हम 1/10 से कर देंगे, फिर हमारा 0 है, 0 की गुणा 1/100 से कर देंगे, फिर हमारा 2 है, 2 की गुणा 1/1000 से कर देंगे। ये हमारे अंक थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, और ये हमारा 10 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हटाएंगे तो एक अंक बाएं तरफ इधर की साइड में हमारा दशमलव लग जाएगा, मतलब एक अंक कूदेगा, ठीक है। तो 9 के पहले हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और दशमलव के पहले हम 0 लगा ही देते हैं ना जाने वाला, तो वो भी हम लगा देते हैं, ठीक है। इसकी गुणा करिए, हमारा 0 आ गया, इसकी गुणा की तो हमारा क्या होगा कि हमारे नीचे 3 0 हैं, तो पर यहाँ पे हमारा 2 अंक है, तो एक ही अंक है, मतलब 2 लिखा हुआ है, एक ही अंक है, पर हमें दशमलव जो है 3 अंक पहले लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि 3 0 हमारे लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 2 तो लिख ही देंगे, ये हमारा 1 अंक हो गया, ये हमारा दूसरा अंक हो गया, ये हमारा तीसरा अंक हो गया, और दशमलव लगा दिया। अब हमने देखा ना दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, अब यहाँ पे 0 लगा ही देते हैं दशमलव के पहले। अब हम सबको जोड़ देते हैं, तो 200 में 10 जोड़ा 210 हुआ, 210 में 1 जोड़ा तो 211 हुआ, फिर हम प्लस कर देंगे, इसको 0.9 लिख देंगे प्लस करके, फिर इसको 0.002 लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या था 211, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, 3 अंक तक जो 11 है दशमलव के बाद में, तो 3 0 जो है वो हमने लगा दिए। फिर हमारा 0.9 था, फिर हमारा 0.002 था, यहाँ पे कोई अंक नहीं था तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो हमारा ये 2 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आया है 211.900 मतलब 902, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ई वाले क्वेश्चन को। तो ई वाला क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर 12.241 ही होगा, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको भी, ई वाले पार्ट को भी, ठीक है। तो ई वाला में हम क्या करेंगे, 0 की गुणा करेंगे 100 से प्लस कर देंगे, फिर हम 1 की गुणा करेंगे 10 से प्लस कर देंगे, फिर 2 की गुणा करेंगे 1 से प्लस कर देंगे, फिर 2 की गुणा करेंगे 1/10 से प्लस कर देंगे, 4 की गुणा करेंगे 1/100 से फिर प्लस कर देंगे, फिर 1 की गुणा करेंगे 1000 से 1/1000 से, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो भाई ये तो हमारा 0 हो गया, फिर ये हमारा 10 हो गया, फिर ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा
क्या हो जाएगा, बटे में 10 है तो 0 हटाने के लिए हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.04 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 0.001 लिखेंगे, क्योंकि 3 0 हैं, 3 0 हटेंगे तो 3 अंक के पहले दशमलव, 2 0 थे यहाँ पे, 2 अंक पहले दशमलव। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 12 हो गया, ठीक है, 12 लिख दिया। अब इसको जब जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 0.241 आएगा, ठीक है, 0.241 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम काम जो है कंप्लीट करा दीजिए, तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से स्लाइड करना है। जो लास्ट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है NCERT 6 क्लास की मैथ, ठीक है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे सारे चैप्टर जो हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चैप्टर जो हैं मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पिछले साल ही कंप्लीट कराए थे 2021 में, और 2022 में फिर से हम रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, सारे चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो जैसा कि ये हमारा लिखा हुआ है पहला वाला 0.29, ठीक है, 0.992 लिखा है। इसको क्या करना है, हमें निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखना है। तो ये सारणी जो है वो हमने बना ली है, ठीक है। इसमें हमें सारी वैल्यूज जो है भरनी है, इसी तरीके की सारणी बननी है जिसमें हम संख्या जो दी गई है वो भरेंगे, जैसे 0.29, 2.08, 19.60, 148, 148.32 और 200.812, इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम उतार लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है भाई, स्थानीय मान सारणी में हमें लिखना है, तो हमने सैकड़े से स्टार्ट किया है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशांश, शतांश, हजारवां। सैकड़ा जो होता है 100 का होता है, दहाई 10 की होती है, इकाई 1 की होती है, दशांश 1/10 का होता है, शतांश 1/100 का होता है, हजारवां 1/1000 का होता है। हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी होगी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दी है। अब सैकड़ा, क्या इसमें कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा है, नहीं है, नहीं है, तो चाहे तो इस तरीके से आप डैश लगा दो, चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे तो 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के पहले जो है वो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं ना, इसलिए। दशांश की जगह पे हमारा क्या है, दशमलव के बाद का पहला अंक दशांश होता है, 2 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक हमारा शतांक होता है जो 9 है, ठीक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे दशमलव के बाद दशमलव के पहले एक अंक है, तो दशमलव के पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, इकाई और दशांश के बीच में हमारा दशमलव होता है, ठीक है, तो दशमलव के पहले हमारा इकाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2 हो गया, ना दहाई है ना सैकड़ा है, ठीक है। अब दशांश के बाद का पहला अंक 0 है, लिख दो, फिर दूसरा अंक जो है 8 है वो लिख दो, तीसरा अंक है नहीं तो 0 लिख दो। इसमें देखते हैं, दशमलव के पहले वाला अंक इकाई हो गया, दूसरा अंक हमारा दहाई हो गया, सैकड़ा है नहीं तो 0 लिख दो, 1 लिख दो, 9 लिख दो, फिर हमारा दशमलव के बाद पहला अंक जो है वो 6 है, लिख दो, फिर 0 लिख दो, और हजारवा तो है ही नहीं तो 0 लिख दो, ठीक है। फिर इकाई भी है, दहाई भी है, सैकड़ा भी है, तो तीनों लिख दो, 148, फिर हमारा दशमलव के बाद पहला अंक जो है वो 3 है, दूसरा अंक 2 है, ये हमारा तीसरा अंक है नहीं तो 0 लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों ही हैं, तो सैकड़े की जगह पे 2, दहाई की जगह पे 0, इकाई की जगह पे 0, और दशमलव के बाद पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 1 है, तीसरा अंक 2 है। इस तरीके से पूरी सारणी को हम भर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। भाई इसको दशमलव रूप में लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम 20 और 9 को शायद साथ में ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 29 हो गया, क्यों अलग जोड़ोगे, तो 29 हो गया, प्लस कर लेते हैं। भाई ये तो आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, तो इनको हम दशमलव में चेंज कर लेंगे। हमने क्या बताया था, दशमलव के नीचे इस तरीके से आपको फिर से बता देते हैं, जैसे कि कोई अंक है 0.4 लिखा हुआ है, इस दशमलव को जब हटाते हैं ना तो क्या होता है, जैसे कि हमने 0 दशमलव की संख्या को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं ये बता रहे हैं आपको। तो 0.4 था, इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक था, तो हमने एक 0 लगा दिया। अब इसी चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कितने 0 लगे थे, 1 0 लगा था, तो इस 1 0 को
हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 4/10 था। तो इस एक ज़ीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दशमलव जो हमने हटाया था हटके कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पर समझ लो पहुँच गया था, पर हम लिखते नहीं हैं। तो ये हर संख्या के बाद में दशमलव होता है ना, तो दशमलव जो है एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, जितने ज़ीरो होंगे उतने ही अंक शिफ्ट होगा। तो यहाँ से ये बाएं तरफ शिफ्ट होगा, ये भी ध्यान रखना इधर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मान लो 4/100 होता तो क्या करते, तो इन 2 ज़ीरो को हटाने के लिए हम क्या करते, 2 ज़ीरो हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक शिफ्ट होगा, ठीक है। 2 अंक शिफ्ट होगा का मतलब क्या हुआ, एक तो ये हो गया अंक, दूसरा हमारे पास है नहीं तो ज़ीरो लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा जाके, और दशमलव पहले हम ज़ीरो लगाते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है 4/10 है, तो एक अंक के पहले एक ज़ीरो है ना, तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, एक ही अंक था तो 4 के पहले दशमलव लग गया। यहाँ पे हमारा एक अंक है पर नीचे 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। एक तो अंक ही है तो एक ज़ीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, तो 2 अंक हमारे हो गए, इनके पहले दशमलव लग गया है। अब यहाँ पे दशमलव पहले ज़ीरो हम लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया है। ये ना जाने का ज़ीरो होता है अगर आपको नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाई यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक था, तो एक ज़ीरो अपनी मर्जी से बढ़ा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो चाहे तो दशमलव लगा के 2 ज़ीरो बढ़ा लो, फिर जोड़ लो। चाहे तो आप अलग पन्ने पे जोड़ सकते हो, जैसे कि अभी तक मैं जोड़ती आ रही हूँ। क्या था हमारा 29, इसके बाद दशमलव लगा दो, 2 ज़ीरो लगा दो, फिर हमारा 0.40, फिर 0.1 क्या 0.01, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, जोड़ने पे हमारा 9 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से 29.41 मतलब 29.41 हमारा आंसर हो जाएगा जोड़ने पे, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये हमारा क्या है 137 है, ठीक है। इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, 2 ज़ीरो है ना, तो 2 अंक के पहले हमारे दशमलव होना चाहिए। एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक हमने अपनी मर्जी से 0 लिख दिया, 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 137.05, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन है 7/10, इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के पहले हमारा दशमलव होना चाहिए। एक तो 6 हो गया, दूसरा हमने 0 अपनी मर्जी से कर लिया, 2 अंक के पहले हमारा 2 अंक के पहले दशमलव हो गया। इसमें 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। अंक तो हमारा एक ही है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसके पहले दशमलव कर दिया, 0 हमने लिख दिया, दशमलव के पहले 0 लिखते हैं तो हमने लिख दिया। अब हम सबको जोड़ देंगे, तो भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। हमारे पास है 0.7, फिर 0.06, फिर 0.004। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो, सबको जोड़ दो। ये हमारा 4 हुआ, ये हमारा 6 हुआ, ये हमारा 7 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव 0, तो हमारा क्या आ गया 0.764 लिख दो, 0.764 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। इसको कैसे करेंगे, 23 का हम 23 ही उतार देते हैं। इसको दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे और 2 के पहले मतलब एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से दशमलव के पहले 0 लगाते हैं तो लगा दिया। 3 ज़ीरो है तो मतलब 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। एक तो 6 हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही अंक था तो हमने 2 अंक जो हैं 0 ले लिए, ठीक है। इसके पहले दशमलव लगा दिया। हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, 23 लिख लो और हर संख्या के बाद में दशमलव होता है तो दशमलव लगा दो। इस तरीके से 3 अंक चल रहे हैं दशमलव के बाद, इसलिए 3 0 लगा दिए। 0.2 लिख लिया, 0.006 लिख लिया। यहाँ पे कोई अंक नहीं था तो हमने 0 बढ़ा दिए। जोड़ देंगे 6 0 2 और ये हमारा 3 हो गया जोड़ने पे, ये हमारा 2 हो गया, तो 23.206 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब करते हैं अपना ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 720 को जोड़ेंगे तो 720 हो गया, 720 में 5 जोड़ा तो 725 हो गया। इसको हम दशमलव में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये बटे में है, तो 2 अंक के 2 ज़ीरो है ना, 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। एक तो हमारा 9 तो था ही, एक हमें अंक और चाहिए तो हम 0 लगा देंगे और दशमलव के पहले ये कर देंगे, तो जोड़ देंगे 725.09 हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये क्या कह रहा है, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखो। तो हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो भाई क्या लिखा है 0.03, तो हमको बस यही लिख देना है, जो लिखा है वही लिख देना है। 0.03, ठीक है, बस हो गया हमारा। ऐसे ही हमारा क्या लिखा है 1.20। अब क्या, जैसे कि हम इसको 20 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, साथ में नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको 56 नहीं पढ़ेंगे, इसको 5 6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 32 नहीं पढ़ेंगे, 3 2 पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे 1.20, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे हम 108। ये पूरा पूरा लिखा है ना, तो इसको तो हम पूरा पूरा पढ़ करके पढ़ेंगे, पर इसको हम एक एक अंक करके पढ़ेंगे, दशमलव के बाद के अंकों को। तो इसको लिए पढ़ेंगे 108 दशमलव, ठीक है, 0.56, ठीक है, 5 और 6, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे 10.07, ठीक है, 10.0, ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं लिखने लगी, 07, ठीक है। इसको क्या लिख पढ़ेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 0.032, तो हमें वही लिखना पड़ेगा 0.032, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। अब इस वाला, ये जो लास्ट वाला है, इसको क्या पढ़ेंगे हम 5.008, ठीक है, 5.008, ठीक है। तो इनको इस तरीके से हम शब्दों में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐप ओपन होगा। यहाँ पे जो बुक्स दी गई हैं यूपी बोर्ड की बुक्स हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के हैं तो इस तरीके से स्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का सेक्शन आएगा, इस पर टच करेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी अपनी एनसीईआरटी वाली। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पर जाइए, सारे सब्जेक्ट ओपन होके आ जाएंगे। हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, सारी बुक्स ओपन होके आ जाएंगी। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स आप चाहिए तो मैथ्स पे टच करोगे, सारे चैप्टर यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पे गए, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर है, चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पे टच करिए। हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स को टच करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नोट्स जो है वो ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नोट्स ओपन हो गए। अब इनको आप जूम करके जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। साथ में आपको बता दें, यहाँ पे आप वीडियो क्लासेस भी देख सकते हो यहाँ पे टच करके। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएँ स्थित हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा हमें बनानी है। अब हमें बताना है कि किन दो बिंदुओं के बीच ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं, संख्या रेखा की कर रहे हैं। तो संख्या रेखा हमारी क्या होती है, हमने आपको पहले ही बता के रखा है। तो जैसे कि ये जो है हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। इस तरीके से ये संख्या रेखा बनी है, ठीक है। अब इसको हमने देखा है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है 0.06। अब 0.06 तो इसके अंदर तो होगा ही, पर ये जो है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जूम करेंगे तो ही हमें पता चलेगा 0.06 कहाँ पे आएगा। तो जैसे कि हम इतनी इसके बीच में आएगा, इतना तो हमें पता चल गया है, ठीक है। इनके किसी के बीच में नहीं आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, इतना हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा 1
और ये रहा हमारा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 से 1 के बीच में क्या बनाना है, हमें पॉइंट्स बनाने हैं। 10 पॉइंट बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे हो गए। अब हम इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.1 बोलेंगे। ठीक है, इसको 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ठीक है, और ये हमारा 1, मतलब यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ज़्यादा हमने पॉइंट्स कर दिए थे, तो ये हमारा पूरा 1। ठीक है, इतना हमने इस 0 से लेके 1 को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमारा 0.6 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0.06 लिखा है, ध्यान से देखना, 0.06, यहाँ पे ये 0 भी लगा हुआ है, इसका मतलब 0.06 जो है वो हमारे कुछ यहाँ पे आएगा। अगर हमको पता है यहाँ से यहाँ इसके बीच में आएगा, तो अगर हम इसको भी जूम करते हैं तो इस तरीके से जूम करेंगे। देखो भाई, ये हमारा रहा 0 और ये रहा हमारा 0.1। हमारा जो आ रहा है 0 से लेकर 0.01 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसके भी हम 10 पॉइंट करेंगे, तो ये हमारा 5वां पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 10 पॉइंट कर लिए। तो ये वाला जो होगा वो हमारा होगा 0.01, ये होगा 0.02, ये होगा 0.03, ये होगा 0.04, ये होगा 0.05, ये होगा 0.06। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा था किसके बीच में आ रहा है, तो हमने देखा ये जो आ रहा है 0 और 0.1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर को, ए वाले आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो ए वाले आंसर को हम लिखेंगे कि संख्या 0.06 बिंदु 0.0, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट ही 0 बोल सकते हैं, या 0.0 बोल दो, या 0 ही बोल दो। 0 व 0.1 के बीच है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे, किसके बीच है, 0 और 0.1 के बीच में है। ठीक है, अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा है हमारा बी। ये क्या कह रहा है, बी में हमें दिया गया है 0.45। अब 0.45, ठीक है, हम यहाँ पे 5 लिखना, अच्छा 5 लिखना भूल गए थे, इसीलिए ज़्यादा पढ़ रहे थे। कोई नहीं यार, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये वाला जो होगा हमारा 0.09, यहाँ पे हम 1 वाला बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमें 0.45 ढूंढना है। तो 0.45 हमारा कहीं यहाँ पे होगा जाके, तो मतलब ये किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो हमें आंसर को कैसे लिखना होगा, 0.45 बिंदु किस पे आ रहे हैं, 0.4 व 0.5 के बीच है। ठीक है, इसके बीच में है। अब सी वाले को देखते हैं, तो सी वाला जो है 0.19। ठीक है, 0.19 मतलब 0.1 से ज़्यादा। ठीक है, 0.19 मतलब हमारा इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 0.1 तो ये हो गया, 0.19 मतलब यहीं पे समथिंग कुछ कहीं पे आएगा जाके। ठीक है, तो 0.19 मतलब 0.19 जो है हमारा किसके बीच में है, 0.1 से 0.2 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.19 बिंदु 0.1 व 0.2 के बीच है। ठीक है, सी वाला देखते हैं, डी वाला देखते हैं। तो डी वाला जो है वो हमारे पास है 0.66। ठीक है, 0.66 को ढूंढते हैं। तो 0.66 मतलब 6 से ज़्यादा, तो ये मतलब और 7 से कम, इसके बीच में होगा। 0.66 समथिंग कहीं यहीं पे होगा, तो मतलब 0.6 और 0.7 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.66 बिंदु
0.6 व 0.7 के बीच है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर हम ई वाला करेंगे। ई वाले में दिया गया है 0.92। ठीक है, 0.92 ढूंढना है। 92 मतलब 0.9 से बड़ा, मतलब ये हमारा इसे 0.9 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, तो हम इस रेंज में लिख देंगे इसको 0.92 बिंदु 0.9 व 1 के बीच है। ठीक है, अब F वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो F वाले में दिया गया है 0.57। ठीक है, तो 5.7 मतलब 5 से ज़्यादा, 0.5 से ज़्यादा। तो हमने इसको कहाँ प्लेस करेंगे, इस वाले रेंज में कहीं ना कहीं होगा ये। ठीक है, तो इस वाले रेंज में कहीं ना कहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.57 बिंदु 0.5 व 0.6 के बीच है। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। तो भाई हमने भिन्न बनाना आपको सिखाया है। ठीक है, तो जोजस बेसिक मैथ पे क्लास पड़ी हुई है, देख लेना। तो हमारे पास 0.60 लिखा हुआ है, भिन्न में बनाना है, तो इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। जब इस दशमलव को हटाएंगे तो हमने देखेंगे कि भाई दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो बटे में हम 2 0 लगा देंगे। 2 0 लगा दिए, तो अब हमारे पास क्या बचा, 0.60 था, 0.60 को हम बोलेंगे 60 और बटे में लिख देंगे 100। एक 0 से 1 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 6/10। अगर कट रहा हो तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो हमारी भिन्न जो है वो क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है 0.05। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 5। 0.05 को 5 ही तो बोलेंगे, बटे में 100। कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 लगाया तो 1/20 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 0.75 था। ठीक है, इस दशमलव को हटाया तो बटे में क्या लग गए, कितने 0, जितने हमारे दशमलव के बाद अंक थे, 2 अंक थे तो 2 0 लग गया। तो 0.75 को हम लिखेंगे 75, बटे में हो जाएगा 100। 25 से काट देते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, तो हमारा 3/4 आ गया। ठीक है, अब हमारा 0.18। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 0 लग जाएंगे, तो 0.18 को हम बोलते हैं 18, बटे में कर देंगे 100। अगर इसको हम काट देते हैं, 2 से काट देंगे, 2 नेम 18 और 2 पंचे 10, 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 9/50। इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, जब नहीं कटते हैं तब वहाँ पर हम क्वेश्चन मतलब काटना छोड़ देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा 0.25 है, उतार देते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 0 लगा देंगे। 0.25 को कहते हैं 25, बटे में लिख देंगे 100। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हमारे लास्ट। तो भाई क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, तो उसके पहले हम आपको बोल देते हैं भाई, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी क्वेरी आपको हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इतना काम जरूर कर लेना है। और इस क्वेश्चन को करते हैं 0.125। इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद थे 3 अंक तो 3 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 125 को 125 लिखेंगे, बटे में 1000 था, 1000 कर लेंगे। अब इसको हम 25 से काट देते हैं, 25 25 125। ठीक है, और 25 चक्कू 100, 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो हमारा क्या आ गया 1/8। ठीक है, इसको करते हैं 0.066 था। इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद थे 3 अंक तो 3 0 जो है वो हमने लगा दिए। अब हम 0.066 को लिखेंगे 66, बटे में 1000, 2 से काट लेते हैं, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 0 लगा देंगे। अब कटेगा नहीं, तो 33 बटे में 500 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी वाली ख़त्म हुई। क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर कर देना।